जय हिंद दोस्तों, द्रोण बैच के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक धूर का मान क्षेत्रफल के अलग अलग इकाइयों में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि एक धूर का मान क्षेत्रफल के अलग अलग यूनिटों में क्या होता है, आज जो हम एक धूर का मान देखेंगे वो 6.5 हाथ की लकीर से देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं। लग्गी बराबर 6.5 हाथ। यही 6.5 हाथ को हम 13/2 हाथ भी लिखते हैं। हम एक जरीब बना लेते हैं। हम एक जरीब बना लिए हैं, इसका मान लिख लेते हैं। एक जरीब बराबर 100 कड़ी बराबर 20 मीटर बराबर 22 गज बराबर 44 हाथ बराबर 66 फीट बराबर 88 बित्ता बराबर 792 इंच। ये जरीब एक जरीब की लंबाई अलग अलग इकाइयों में है। सबसे पहले हम यही 44 हाथ जो है हम एक धूर का मान 6.5 हाथ की लकीर से निकालेंगे। तो हम एक प्लॉट बना लेते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं। एक धूर बराबर एक लग्गी लंबा और गुना में एक लग्गी
चौड़ा। एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा अगर कोई ज़मीन है तो वो एक धूर होगा। ये ज़मीन एक लगी लंबाई में है और एक लगी अगर चौड़ाई है तो ये ज़मीन एक धूर होगा। एक लगी को हम 6.5 हाथ में बदल लेते हैं तो ये 13/1 लगी बराबर 13/2 हाथ गुना में 13/2 हाथ। अगर हाथ में देखेंगे तो 13/2 हाथ गुना 13/2 हाथ बराबर एक धूर हो जाएगा। 13 को 13 में अगर हम गुना करेंगे तो 169 बटे 2 को 2 में गुना करेंगे तो 4। इतना हाथ स्क्वायर। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो 169 को 4 में भाग दे देते हैं बराबर 42.25 हाथ स्क्वायर बराबर एक धूर। एक धूर का मान 42.25 हाथ स्क्वायर। हम एक हाथ की लंबाई अलग अलग यूनिटों में पहले लिख लेते हैं। एक हाथ बराबर 25/11 कड़ी। एक हाथ 5/11 मीटर। एक हाथ बराबर 1/2 गज। एक हाथ बराबर 2 बित्ता। एक हाथ बराबर 18 इंच। एक हाथ बराबर 3/2 फीट। एक हाथ की लंबाई अलग अलग यूनिटों में हम देख लिए हैं। जैसा कि एक धूर का मान 42.25 हाथ स्क्वायर हुआ। फिर से यहाँ पर एक धूर का मान, एक धूर का मान एक लगी गुना एक लगी। एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा अगर कोई ज़मीन है तो वो एक धूर होगा। हम 6.5 हाथ के लगी से देखेंगे तो 13/2 हाथ गुना में 13/2 हाथ। और 13/2 हाथ का मतलब हो गया जो 13/2 गुना में एक हाथ। यहाँ भी वैसे ही हम लिख लेते हैं 13/2 गुना में एक हाथ। और यहाँ पर जो एक हाथ है, एक हाथ की लंबाई को हम जिस चीज़ में बदलना चाहते हैं उसका मान बैठाकर हम उसमें बदल सकते हैं। जैसे हम कड़ी में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर ही 13/2 गुने एक हाथ का मान कड़ी में होता है 25/11। 25/11 कड़ी। फिर से यहाँ भी हम करेंगे 13/2 और गुने एक हाथ की लंबाई 25/11। अब यहाँ 25 को 13 में अगर हम गुना करेंगे, कर लेते हैं 25 गुना 13 325। यहाँ 325 बटे में 11 दूनी 22
गुने में 25 को 13 में गुना करेंगे तो 325 गुने में 22। 325 गुने 325 बराबर 1,05,625। 1,05,625 भाग 22 को 22 में गुना करेंगे तो 484। तो इसी में हम भाग दे देते हैं 484, यानी इसका मान आ गया 218.2334। एक धूर का मान एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा होता है, 6.5 हाथ की लग्गी से चाहे किसी भी हाथ की लग्गी से। इसको अगर हम कड़ी में बदलेंगे तो एक धूर का मान 218.2334 कड़ी हो जाएगा। इसी को हम फीट में बदलेंगे तो इसको मिटा लेते हैं, पहले मीटर में बदल लेते हैं। एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा, यहाँ पर ही एक लगी यानी 13/2 हाथ लंबा गुने 13/2 हाथ चौड़ा, यानी 13/2 हाथ 13/2 गुने 1 हाथ। इसको हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं जिसे समझने में आसानी होगा। 1 हाथ गुने 13/2 हाथ, अब 13/2 गुने, अब 1 हाथ को हम मीटर में बदल लेंगे तो यहाँ पर 5/11 मीटर, और गुने में यहाँ 13/2 गुने यहाँ भी यहाँ 1 हाथ है, यानी 1 हाथ को 5/11 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 13 का गुना 5 से करेंगे तो 13×5 = 65, 13×5 = 65 बटे 11×2 22 मीटर गुने 65/22 मीटर। 65 को 65 से हम गुना कर देते हैं। 65 गुना 65 बराबर 4225। 4225, अब 22 को 22 में गुना करेंगे तो 484। 484 इतना मीटर स्क्वायर हो गया। 4225 को भाग दे देते हैं 484 से, तो इसका मान आ गया 8.72 मीटर स्क्वायर, यानी एक धूर का मान अगर मीटर में देखेंगे तो 6.5 हाथ की लगी से 8.72 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हम देख लेते हैं गज में। 13/2 हाथ गुना में 13/2 हाथ है। इसी को हम 13/2 गुने 1 हाथ लिखेंगे, यहाँ भी गुना में 13/2 गुने 1 हाथ लिखेंगे, यहाँ पर 13/2 गुना, अगर हम गज में बदलेंगे तो 1 हाथ को हम गज में 1/2 गज लिखेंगे, 1/2 गज, क्योंकि 1 हाथ में आधा गज होता है, इसलिए हम आधा गज से गुना करेंगे। गुना में 13/2 गुने 1/2 गज। अब 13 एकम 13, 13/2 दूनी 4 गज, और गुना में यहाँ भी 13/4 गज। यहाँ अब 13 को 13 में गुना करेंगे तो 100
69/4 को 4 में गुना करेंगे तो 16, इतना गज स्क्वायर आ जाएगा। 169/16, यहाँ पर 169/16 यानी 10.56 गज स्क्वायर। गज स्क्वायर या फिर वर्ग गज। 13/2 हाथ गुना में 13/2 हाथ। इसी को हम 13/2 गुने 1 हाथ भी लिखेंगे और गुना का चिन्ह देकर यहाँ फिर से 13/2 गुने 1 हाथ लिखेंगे। यहाँ पर 13/2 गुने 1 हाथ को अब हम बित्ता में बदलेंगे तो 2 बित्ता से गुना करना पड़ेगा। और गुना में 13/2 को हम 13/2 गुनो 1 हाथ को 2 बित्ता से गुना कर देंगे। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, यानी 13 बित्ता को हम गुना करेंगे 13 बित्ता से, यानी 13 को 13 में गुना करेंगे तो 169 बित्ता स्क्वायर आ जाएगा। एक धूर का मान 169 बित्ता स्क्वायर। यहाँ 13/2 हाथ है गुना में 13/2 हाथ है, यानी 13/2 गुने 1 हाथ यहाँ पर हम लिख देंगे गुना में 13/2 गुना 1 हाथ। तो 13/2 गुना 1 हाथ को हम इंच में बदल देंगे तो 1 हाथ में 18 इंच होता है, तो 18 इंच और गुना में 13/2 गुने 1 हाथ में 18 इंच। 2 से 9 बार में 18 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 9 बार में 18 कट जाएगा। 13 को 9 में गुना करेंगे तो 13 नमा 117, 117 इंच और गुना में 13 नमा 117 इंच यहाँ भी हो जाएगा। अब 117 इंच को 117 इंच में हम गुना कर लेते हैं। 117 गुना 117 यानी 13,689। 13,689 इंच को इंच में हम गुना कर लेंगे तो इंच स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक धुर का मान 6.5 हाथ की लगी से 13,689 इंच स्क्वायर होगा। एक लगी बराबर 13/2 हाथ गुना में 13/2 हाथ, यानी 13/2 हाथ को हम 13/2 गुने 1 हाथ लिखेंगे। गुना में यहाँ भी 13/2 गुना 1 हाथ लिखेंगे। अब 13/2 गुना 1 हाथ को हम अब फीट में बदल देते हैं, तो यहाँ पर ही 1 हाथ में 3/2 फीट होता है, यानी 1.5 फीट होता है, तो 3/2 फीट आ जाएगा। और यहाँ भी 13/2 गुने 1 हाथ को हम 3/2 फीट, 3/2 फीट। यहाँ से कटेगा नहीं तो 13 काटेगा 3 बार पढ़ेंगे, 39/4 फीट गुना में यहाँ भी 39/4 फीट। और 39 को 39 गुना करेंगे तो 1521 होगा, और 4 को 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब 1521 को हम 16 में भाग दे लेते हैं। 1521 भाग 16 यानी 95 बराबर में यहाँ 95.0625 यहाँ पर ही फीट स्क्वायर, यानी 6.5 हाथ की लगी से एक धूर में 95.0625 फीट स्क्वायर होगा। यहाँ पर ही एक धूर का मान क्षेत्रफल के विभिन्न इकाइयों में हम देखे हैं।
जो कड़ी में, मीटर में, गज में, बित्ता में, इंच में और फीट में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। हाँ, धन्यवाद।